और बड़े ही सनसनीखेज तरीके से पत्थर मार करके उसकी हत्या की गई थी, उसके खुलासे के संदर्भ में आयोजित की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिनांक 9/4/25 को कुटला थाना अंतर्गत बेलवेदर स्कूल के पास पुरैनी के रहने वाले सिनोद कोल उर्फ लल्लू कोल की बॉडी हमें प्राप्त हुई थी। यद्यपि शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी, किंतु कुछ ही घंटों के उपरांत उसके बारे में हमें जानकारी मिली कि वह स्थानीय व्यक्ति है, लगभग 50-55 वर्ष की उसकी आयु है। और उसके पश्चात हमारी जो एफएसएल की टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है, और हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं, थाना प्रभारी, इनकी पूरी टीम, सीएसपी, सभी लोग वहां पे मौके पे पहुंचे थे और उन्होंने वहां पे से विवेचना स्टार्ट करी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 48 घंटों से इस मामले में पुलिस की टीम ने अथक प्रयास किया है, जिसका परिणाम आपके सामने है कि हमने इस अंधे हत्याकांड का जो है खुलासा किया है। और इसमें एक युवक को, एक जो कि अपचारी है, उसको हम लोगों ने हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की और इस पूरे मामले के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मृतक के घर के पास का ही रहने वाला एक युवक, जिसके बारे में जानकारी लगी है कि उसके मृतक की लड़की के साथ इसके प्रेम संबंध थे, इसके साथ इनकी फ्रेंडशिप थी। उसके कारण से मृतक इस युवक के साथ बैर भाव रखता था और पिछले कुछ महीनों से उसके साथ डांट डपट भी किया था। यद्यपि वह पास का ही रहने वाला था, इस कारण से मृतक के साथ उसकी बातचीत भी होती थी, लेकिन मृतक के द्वारा जो पिछले कुछ महीने पहले उसे डांट डपट की गई थी, इसके कारण उसने मन में एक आक्रोश बना रखा था और वह मृतक के अहित के लिए तैयार बैठा था। अभी दिनांक 8/4/25 को खैर माता ज्वारा जुलूस के दौरान जो है मृतक की पुत्री, उससे मुलाकात हुई, जो अपचारी बालक है। और उसके उपरांत जो है मृतक लल्लू उर्फ सिनोद कोल के साथ यह ओम प्रकाश साहू की प्लॉटिंग के पास गया, जो बेलवेदर स्कूल के पास ही है, जहां से इनकी बॉडी बरामद हुई थी। और वहां पे शराब के नशे में इनके बीच पुनः विवाद हुआ और दोनों में हाथापाई होने लगी। ऐसा आरोपी के द्वारा स्वयं बताया गया है कि इनके मध्य जब संघर्ष हुआ तो उसमें मृतक सिनोद उर्फ लल्लू कोल के द्वारा अपचारी बालक के दाहिने हाथ की कलाई, और अंगुली और साथ ही साथ पत्थर से भी मृतक के द्वारा प्रहार किया गया था। और दोनों में हाथापाई होने के दौरान जो अपचारी बालक है उसके द्वारा वहां पे एक पत्थर पड़ा हुआ था, जिसके द्वारा उसने मृतक के सर पे और शरीर के अन्य अंगों पे वार करके उसकी वहीं पे हत्या कर दी और चेहरा कुचल करके वो वहां से भाग गया। और इसके उपरांत इसने, जैसा कि आमतौर पे अपराधी करते हैं, इसने अपने कपड़े को जलाने का भी प्रयास किया। यद्यपि पहले उसने कपड़े को साफ करने का प्रयास किया, किंतु वह साफ नहीं हो पाया। उसको जलाने का प्रयास किया, किंतु कपड़ा जो है वो गीला हो चुका था, इस कारण से वो पूर्ण रूप से जल नहीं पाया। इसको पुलिस ने बरामद कर दिया है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि इस मामले में पुलिस ने तत्काल ही एफआईआर दर्ज कर ली थी और 48 आवर्स के अंदर इस मामले का खुलासा हमारी कुटला पुलिस के द्वारा की गई है। इसके लिए हमारे अधिकारी जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। इस पूरे घटनाक्रम में मैं बताना चाहूंगा, हमारे एडिशनल एसपी जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, डॉक्टर संतोष टहरिया, हमारे सीएसपी ख्याति मिश्रा, थाना प्रभारी कुटला निरीक्षक राजेंद्र मिश्र, और साथ ही इनकी जो टीम है, उप निरीक्षक विनोद सिंह, के सिंह, सौरभ सोनी, मेघा मिश्रा, एएसआई तिरट्टेकाम, श्याम नारायण सिंह, रवि शुक्ला, प्रधान आरक्षक रामेश्वर सिंह, सुनील पांडे, राहुल मिश्रा, राहुल सिंह, भगवत चौधरी, सविता तिवारी, आरक्षक सत्येंद्र सिंह, बालकृष्ण तिवारी, हर्षुल मिश्रा, अजय पाठक, दुर्गेश, विजय प्रजापति, शिशिर पांडे और बाकी सभी स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मृतक के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। तो आज के डेट में आप सभी देखते हैं कि जितने भी जघन्य कांड होते हैं उसमें मोबाइल फोरेंसिक और जो हमारे डिजिटल फोरेंसिक है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन ये अपने आप में एक अद्भुत केस था। इसमें पुलिस को पूर्णतया जो हमारी बेसिक पुलिसिंग होती है, जो आधारभूत पुलिसिंग है, उसके आधार पे इन लोगों ने अथक प्रयास करके इस मामले का खुलासा किया है। और का जो अभी तक का जो अनुसंधान है उसके आधार पे मृतक की लड़की की कोई भूमिका तो अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन ये जरूर है कि मृतक की जो लड़की है
उसके साथ इसके प्रेम संबंध थे, जिसके कारण मृतक ने इसको डांट फटकार की थी। तो अभी तक इतनी सी बात अभी सामने आई।